नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवसेश शुक्ला है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 3 शब्दों से परिचय करवाएंगे जो अक्सर चर्चा में होता है, लेकिन उसके विषय में वास्तविक जानकारी का अभाव होता है। वो 3 शब्द हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बेसिकली ये 3 शब्द तो हैं ही, इन्हें हम शासन के 3 अंग के रूप में जानते हैं। तो शासन के बेसिकली 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी। तो हम एक एक तीनों शब्द में एक एक शब्द को उठाते हैं और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की। विधायिका का सामान्य मतलब है देश में कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। यानी हमारे देश में कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसी को हम विधायिका कहते हैं। अब सामान्य सी बात है कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है? केंद्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल। यानी केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल को ही सामूहिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? विधायिका। यानी यही 2 जगह पे कानून बनते हैं। अब विधानमंडल जो है ये राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं और जो संसद है वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो साधारण सा सिंपल मतलब इतना ही है कि देश में कानून बनाने वाली संस्था को ही क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। केंद्र स्तर पर विधायिका संसद हो गई, राज्य स्तर पर विधानमंडल। अब आगे बात करते हैं कार्यपालिका की, जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करवाना, या विधायिका ने जो कानून बनाया है, विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अनुसार देश का शासन चलाना। यानी कोई कानून कहाँ लागू होगा, कितने प्रतिशत लागू होगा, किस क्षेत्र में लागू होगा, किस क्षेत्र में नहीं लागू होगा, इस सब का निर्धारण कौन करता है? कार्यपालिका करती है। तो बेसिक सामान्य सा मतलब यही हुआ कि कार्यपालिका देश में विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करवाती है और कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास करती है। तो कार्यपालिका का साधारण मतलब इतना ही है। बेसिकली कार्यपालिका में हम किसको रखते हैं? जैसे जो कैबिनेट होती है, जिसमें कई स्तर के मंत्रीगण होते हैं, तो कैबिनेट को ही हम कार्यपालिका कह देते हैं। कैबिनेट का एक और छोटा पार्ट होता है किचन कैबिनेट, जिसमें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसके मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट और किचन कैबिनेट ये बेसिकली क्या है? यही होते हैं कार्यपालिका। केंद्र स्तर पर संघीय कार्यपालिका, राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका यानी राज्य की कैबिनेट, तो और केंद्र स्तर पर केंद्र की कैबिनेट। तो बेसिक यही है कार्यपालिका। आगे बात करते हैं न्यायपालिका की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। न्यायपालिका का काम जो मुख्य कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अनुसार देश में विवादों का समाधान करना। यानी अगर देश में देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करना न्यायपालिका का कार्य है, और यह निपटारा विधायिका द्वारा निर्मित कानून के अनुसार होता है। हालांकि ये जो अवधारणा है ये पहले चलती थी, आजकल अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी या न्यायपालिका अपना विस्तार कर चुका है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताएं तो पहले न्यायपालिका का सिर्फ काम इतना ही होता था कि विधायिका ने जो कानून बना दिया उसी के अनुसार विवादों का समाधान करना। लेकिन आज न्यायपालिका सिर्फ विवादों का समाधान नहीं करती है, बल्कि कानूनों का निर्वचन भी करती है, यानी इंटरप्रिटेशन। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कठिन है, पढ़ने में आसान नहीं है, समझने में कठिन है, तो न्यायपालिका उस कानून को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करती है, यानी उस कानून का निर्वचन करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। और यदि न्यायपालिका के नज़र में, न्यायपालिका की दृष्टि में वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को खारिज भी कर सकती है। आजकल न्यायपालिका की शक्ति बढ़ गई है। इसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे कि इसकी शक्ति क्या है, कैसी है। बेसिकली एक जो बहुत ही फेमस केस हुआ केशवानंद भारती,
जो 1973 में इस पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके विषय में हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।